हेलो फ्रेंड्स। अपन बिहार बोर्ड यूट्यूब क्लास में आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग का जो विषय है अर्थव्यवस्था, जो हमारे सामाजिक विषय के इतिहास में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। यदि कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकार क्या है, इसके अलावा इसे कितने भाग में बांटा गया, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सब हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा प्रकार में देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की विकास, तो अर्थव्यवस्था की जो विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है सतत विकास। तो हम लोग इसको भी जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपसे बात किया जाए तो एक प्रक्रिया का नाम है, एक विकास के नाम है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं आर्थिक विकास, एक आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। तो हम इस जो आर्थिक शब्द वाले जो शब्द है, इस शब्द को भी हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि किस संदर्भ में आर्थिक विकास शब्द का उपयोग किया जाता है और किस संदर्भ में आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है और कहाँ पे सेटेबल खाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दूसरी विकास की जो चरण है उसका नाम है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास कहने का मतलब कि जब वस्तु का हम लोग लेन देन करते थे उतने उस समय मुद्रा का इसमें प्रचलन है, लेकिन जब मुद्रा की प्रचलन नहीं था तब कौन सी व्यवस्था थी, इसके बाद कौन सी प्रचलन में आया, तो उसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो विकास के जो क्रम हुआ जिसका नाम पड़ा मुद्रा, जो लेन देन में काफ़ी सुविधा हुआ, विनिमय का एक साधन बन गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम। तो इस प्रकार हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद आपको कहा जाए कि और इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्या, टॉपिक का नाम है आर्थिक विकास की माप एवं उसके सूचकांक के लिए कई आधार है, जिसको बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। इस रिपोर्ट के आधार पर हम ये भी कहेंगे कि कौन सा राज्य पिछड़ा है, कौन सी राज्य काफ़ी आगे है। तो हम लोग इस सबको ध्यान में रखेंगे, जिसमें बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। और ये आंकड़ा कब जारी किया गया था, किनके द्वारा जारी किया जाता है, हम लोग इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। एक होता है आर्थिक नियोजन, संसाधनों को नियोजित करने की जो प्रणाली होता है, तो किस प्रकार मतलब उसे नियोजित किया जाता है अब हमारे सरकार के द्वारा हमारे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार की विकास की स्थिति क्या है, यानी कि बिहार की विकास की जो स्थिति है हम उसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। और उस स्थिति जो पिछड़ेपन की जो स्थिति है उसे दूर करने का कौन कौन सी उपाय है। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी लड़का, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं तो देखने के बाद उनसे सारा क्वेश्चन बनने वाली है। तो इतनी सारी उम्मीद के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्रीन पर जो आप चैप्टर देख रहे हैं उस टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था की अर्थ। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था का जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है ये होता क्या है, जिसको हम जानेंगे। यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है ब्राउन। एक व्यक्ति का नाम है ब्राउन और ब्राउन के अनुसार पहले तो इसकी परिभाषा दिया गया है। ब्राउन ने क्या बोला कि आजीविका अर्जन की प्रणाली को, आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन किया जाता है। हम उसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि समाज के सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाओं का योग है, समाज में यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाज के सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का योग को हम अर्थव्यवस्था का अर्थ ही समझते हैं। यानी कि इसके अनुसार
हमारे वे सभी आर्थिक क्रियाएं, वे सारी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है। वे हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ये काम हम लोग करके, इस प्रकार की काम हम करके अपने आय को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आय को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो भी हमारी व्यवसाय है, चाहे कृषि के अलावा जो भी कार्य होती है, उद्योग के सेक्टर में, सेवा सेक्टर में, उन सबसे हमें क्या मिलती है, आय की प्राप्ति होती है। तो आय की प्राप्ति होना ही, आय की प्राप्ति का जो साधन है, हम उस साधन को ही क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम अपने साधन को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग की सारी जो हमने समझाए आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के अर्थपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन से हमें ये जानकारी मिलता है कि जिसमें मानव की आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि के लिए साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव की जो भी आवश्यकताएं होती है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहें कि इसे नोट्स बना के याद आप रख सकते हैं, एग्ज़ाम में आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं, आपको इनसे अच्छा नंबर मिल सकता है। चलिए, हमारा सबसे वो सेकंड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है। किस आधार पर, उत्पादन के आधार पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आओ हम लोग इसे थ्योरी भी पढ़ लेंगे, और यदि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो भी हम लोग इसी में से लिखने का प्रयास करेंगे। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। हमारा जो पहला सेक्टर है, उस सेक्टर का नाम है प्राथमिक क्षेत्र। हमारा दूसरा जो सेक्टर है जिसका नाम है द्वितीय क्षेत्र। तीसरा जो सेक्टर है उसका क्या नाम है, तृतीय क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का कार्य की जाती है। हम कह सकते हैं कि जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अनेक प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं प्रकृति का उपयोग करके। जैसे कहा जाए, कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन से प्राप्त जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं, सभी कृषि के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आज़ादी के समय कौन सी अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो हमारे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या नाम है, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग उद्योग की रखे हैं। द्वितीय क्षेत्र में किसको पढ़ते हैं, उद्योग और विनिर्माण को इसमें रख के पढ़ते हैं। कहा जाता है कि द्वितीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो हमें क्या करती है, प्रकृति से उत्पादित ना होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। यानी कि हम लोग किसी वस्तु को कच्चे पदार्थ का उपयोग करके विनिर्माण करने का काम करते हैं, उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में, इस समय कहा जाए तो हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो द्वितीय पंचवर्षीय द्वितीय क्षेत्र पे आधारित था। तो ये हमारे क्या था, अर्थव्यवस्था का ही एक टाइप है। किस आधार पर, उत्पादन के आधार पर। तो चलिए, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र क्या है।
तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा के क्षेत्र। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। परिवहन हो गई, बैंक हो गया, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएं इसमें क्या होती शामिल होता है। और वर्तमान समय में हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था की जो विकास है, देश की अर्थव्यवस्था की जो आधार है, जो तृतीय क्षेत्र से है, इनसे हमें अभी अधिक क्या हो रही है, हमें महत्वपूर्ण योगदान इनसे अभी हमें मिल रही है। हर सेक्टर में सेवा का ही महत्वपूर्ण योगदान अभी वर्तमान में मिल रही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है हम लोग उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन के रूप में इसे समझने का प्रयास करेंगे। किस रूप में? क्वेश्चन का रूप में। जैसे कहा जाए हमारा क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की प्रकार। अर्थव्यवस्था की प्रकार पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हमारा क्या होती है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होती है। तीसरा क्या होता है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पूंजीवादी का मतलब होता है, पूंजीवादी का मतलब होता है कि जब उत्पादन के साधन एवं उसके वितरण पर, उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। किसी वस्तु के उत्पादन एवं उसके वितरण के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो हम इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उससे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो बाजार की बढ़ावा देता है। किसकी बढ़ावा देती है? बाजार की बढ़ावा देती है। और विश्व में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन सीधा हमारे एग्जाम में आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई किस देश में मतलब लागू है, चल रही है? तो अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कहा जाता है कि उत्पादन के साधन का स्वामित्व, उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी देश की सरकार के पास होता है। किसी देश के किसके पास होती है? सरकार के पास होता है। नहीं, कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु का उत्पादन एवं वितरण का अधिकार या उसकी स्वामित्व किसी सरकार के पास हो, राज्य के पास हो, तो हम उसे बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें सीधा इसकी लाभ किसको मिलता है? समाज के लिए एक इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है जो रूस में है, कहाँ में है? रूस में, चीन में, ये सब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पे पाई जाती है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो उसी में से है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, दोनों क्या सम्मिलित रूप से स्थित है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था की धारणा को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाया गया है। लेकिन भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी कि सरकार के पास भी होता है और किसी निजी व्यक्ति के पास भी होता है। यानी सरकार और जब निजी व्यक्ति मिलकर किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को, किसी देश के विकास को आगे ले जाने की काम करती है, युवाओं का रोजगार देने की काम करता है, युवाओं के लिए उस देश के नागरिकों के लिए किसी प्रकार की कार्य की जाती है, तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उस प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो
तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की प्रकार। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के बोले थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रितवादी। पूंजीवादी किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका का। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी। ये क्वेश्चन दम आपको याद ही रखना है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, कहाँ पे पाया जाता है? तो रूस में। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो समाजवादी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ में है? तो भारत में। एक क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों आप लोग इसे याद रखने का प्रयास करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया गया है। तो चलिए इसी प्रकार और हम लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। कहता एक क्वेश्चन आपके लिए है घर से बनाने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर आप लोग लिखने का प्रयास भी करेंगे और क्वेश्चन ऐसे भी लिखेंगे कि भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आप लोग इसको घर से बना के लाइए और इसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिखने का प्रयास करें, कमेंट करेंगे। तो चलिए ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा है कि कृषि एवं पशुपालन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसको कौन से सेक्टर में रखते हैं? प्राथमिक सेक्टर में। कौन से सेक्टर में? प्राथमिक सेक्टर में आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी हमारा है कि विनिर्माण एवं कल कारखाना अर्थव्यवस्था की कौन से सेक्टर में है? तो द्वितीय सेक्टर में है। कौन सेक्टर में है? द्वितीय क्षेत्र में है। और द्वितीय क्षेत्र में हम लोग उद्योग को रखे थे, तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से भी, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग बैंकिंग प्रणाली को रखे थे। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली को रखे थे, तो ये कौन सी सेक्टर का है? तृतीय क्षेत्र का ये मतलब ब्रांच है, जो हमारे लिए क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा मत्स्य पालन कौन सी सेक्टर का उदाहरण है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि का क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मत्स्य पालन की काम करते हैं। हमारा ये मतलब प्राकृतिक का उपयोग करके ही यदि हम अपनी कार्य को करते हैं तो हम इसे बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए परिवहन किस सेक्टर का उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। परिवहन किस सेक्टर का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा का क्षेत्र बोलते हैं। और परिवहन के द्वारा भी हम लोग सेवा देने का काम करते हैं, रेल सेवा, बस सेवा, यातायात सेवा, तो हमें सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। तो काफ़ी आपसे उम्मीद करते हैं इस प्रकार हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। हम लोग इससे बहुत बेहतर तरीका से पढ़ने का काम किए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर और पूरे विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग ये भी पढ़े कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था ब्राउन, और ब्राउन के अनुसार आजीविका अर्जन की जो प्रणाली है उस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को उत्पादन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इस टॉपिक अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। और इस प्रकार हम लोग पूरे टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। धन्यवाद।